हाँ तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, और आज की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो टॉपिक है अपना राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, हाँ, राजस्थान जीके से संबंधित 50 से प्लस क्वेश्चन है, वो MCQ सीरीज है, वो आपके सामने रहने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस बस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा सवाल है, क्यूट सा सवाल है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सभी का स्वागत, वेलकम। ठीक है, हाँ, राजस्थान के एकीकरण यानी राजस्थान का एकीकरण निम्न में से किसकी भूमिका थी। यानी राजस्थान के एकीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किन की थी। यानी प्रजामंडलों की थी, किसान आंदोलनों की थी, या फिर समाचार पत्र एवं संस्थाओं की थी, या फिर ऑप्शन द में है उपयुक्त सभी की। ठीक है, हाँ, जब राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, हाँ, राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ। हाँ, 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का प्रारंभ होता है और कब तक चलता है। हाँ, 1 नवंबर 1956 तक चलता है। ठीक है, तो जिसमें एकीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान भूमिका है वो किन की रहती है, तो इन सभी की रहती है। ठीक है, प्रजा मंडलों की भी रहती है, किसान आंदोलनों की भी रहती है, समाचार पत्र व संस्थाओं की रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन द है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ठीक है, नहीं, ये सभी है जो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, राजस्थान की रियासतों के विलय के लिए किसके नेतृत्व में रियासत विभाग जिसका गठन कब किया जाता है, जुलाई 1947 को गठन किया जाता है। यानी किसके नेतृत्व में रियासत विभाग का गठन है वो किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले और वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन द में है VP मेनन। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यानी रियासत विभाग के जो गठन करते हैं उसका जो गठन किसके नेतृत्व में किया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हाँ, लौह पुरुष के नाम से प्रख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटेल साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर सवाल है, निम्न में से रियासती विभाग का सचिव कौन था। ठीक है, रियासती विभाग के जो गठन है वो किसके नेतृत्व में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसका जो सचिव है वो किन को बनाया गया। ठीक है, तो इसमें भी 4 बंदे हैं आपके सामने, VP मेनन, KM मुसी और BN राव, और ऑप्शन द में है BC मुखर्जी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर तीसरे का, तो इसका हो जाएगा अपना VP मेनन। ठीक है, हाँ, जिसका इस रियासती विभाग का सचिव है वो किन्हें बनाया जाता है, VP मेनन को। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, VP मेनन। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की जाती है, ये रहा जुलाई 1947 को। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, सर्वप्रथम किसने 1938 में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण एवं एकीकरण के प्रश्न को उठाया। ठीक है, यानी सबसे पहले जो एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण करने की बात है वो किसने की और कब की। यहाँ पर सन तो आपके सामने है 1938 को। ठीक है, और उस बंदे का नाम बताना है जिसने राजस्थान को एकीकरण यानी एकता, ठीक है, एक राजस्थान को एक बनाने की है वो बात कहते हैं। तो सर्वप्रथम ये जो प्रश्न है, ये बात है वो कौन उठाते हैं, तो 4 बंदों के नाम है आपके सामने, ये भी ब्रिटिश अधिकारी लगते हैं। ठीक है, हाँ, लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, लॉर्ड कार्नवालिस, या फिर लॉर्ड लिंथिंग, हाँ हाँ, लिंथिंगो, या लॉर्ड वेवेल। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा ऑप्शन स है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो। ठीक है, ऑप्शन स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने सर्वप्रथम राजस्थान के एकीकरण की बात कही थी, कब की थी, 1938 को। ठीक है, और उसके 10 साल बाद एकीकरण है वो शुरू हो जाता है। अगला देखिए, 5 नंबर सवाल है, जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व में रखना चाहते थे, यानी जोधपुर के वे महाराजा कौन थे जो एकीकरण के समय अपना जो रियासत हो, अपना राज्य तो वो मतलब एक स्वतंत्र रूप से रखना चाहते थे, उमेद सिंह, मान सिंह, हनोत सिंह या अजित सिंह।
देखिए इसका आंसर आपको मतलब अच्छी तरह से राजवंश पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर है वो आसानी से दे सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 1870 राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो कौन थे, हणूत सिंह। ठीक है, ऑप्शन स है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, हणूत सिंह। ठीक है, जो अपनी जो रियासत जो राज्य था वो अपना एक स्वतंत्र रूप से रखना चाहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हणूत सिंह। ठीक है, अगला देखिए सह नंबर सवाल है, संपूर्ण राजस्थान में एकीकरण कितना समय लगा, यानी संपूर्ण राजस्थान का जो एकीकरण होता है तो उसमें समय यानी उसमें जो अवधि है, ठीक है, तो वो कितनी लगती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 12 दिन, 8 वर्ष 6 माह 14 दिन, या फिर 8 वर्ष 6 माह 12 दिन। क्या होगा बताइए, इसका आंसर आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगता है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है सभी का। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण मतलब होने में समय है वो लगता है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। काफी अच्छा सवाल है। और देखिए हाँ, तो पाकिस्तान के साथ है वो कौन कौन सी जो रियासत है वो मिलना चाहती थी, धौलपुर जैसलमेर, हाँ धौलपुर जैसलमेर, जयपुर जैसलमेर, अलवर जैसलमेर, या फिर धौलपुर जैसलमेर। ये दो कैसे आ गया, स्टैक्स हो यहाँ पर, जोधपुर। हाँ, तो पाकिस्तान के साथ मिलने वाली रियासतें कौन सी थी, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, धौलपुर और जैसलमेर। ठीक है, जो दो ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें व ठिकानों की संख्या कितनी थी। काफी अच्छा सवाल है और ये पूछा भी जाता है, अभी तो नहीं पूछा, मतलब पहले कमेंट में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है कुल मिला के आपको। देखिए यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासतें कितनी थी और ठिकाने कितने थे। देखिए आपको ठिकाने अगर पता है कि ठिकाने 3 थे तो 3 सभी ऑप्शन में आ रहे हैं, और रियासतें आपको पता है कि 19 रियासतें थी, तो आप अच्छे से आपको इसको आंसर है वो निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जा रहा है, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, जिसमें देखिए रियासतें, हाँ जिसमें देखिए ठिकाने देखिए कुशलगढ़, लावा, नीमराना। ठीक है, ये ठिकाने थे। ठीक है, और अजमेर मेरवाड़ा ये प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट। निम्न में से ठिकाना नहीं, ठीक है, ठिकाना है अभी देखिए 3 ठिकानों के नाम है वो मैंने बताया, तो इनमें से जो कौन सा है वो नहीं, ठिकाना नहीं है। ठीक है, नीमराणा, किशनगढ़, लावा या कुशलगढ़। तो देखिए इसमें, हाँ इसमें देखिए ये जो किशनगढ़ है ना ये नहीं है। ठीक है, कुशलगढ़ है, नीमराणा है, लावा है। ठीक है, तो ये तीनों हैं, लेकिन ये किशनगढ़ है ये कोई और ही है। ठीक है, तो ये ठिकाना नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन है बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी किशनगढ़ है वो ठिकाना नहीं था। ठीक है, निम्न में से एकीकरण से पूर्व संघ शासित प्रदेश था। ठीक है, यानी एकीकरण के से पहले केंद्र शासित प्रदेश था तो वह कौन सा था, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, ये शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ऑप्शन से है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, यानी सी आंसर है वो करेक्ट हो जाता है, अजमेर। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है और आपको इस क्लास को एंड तक जरूर बने रहना है, और अंत में बता दूंगा कि इसका सभी का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हाँ तो एंड तक आपको जरूर बना रहना। ठीक है, बीच में कोई जाएगा नहीं। ठीक है, हाँ तो 11वां सवाल है, देखिए राज्य की सभी रियासतें एजीजी के अधीन थी और एजीजी का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित था। ठीक है, एजीजी ये अंग्रेजों का मुख्यालय था। तो मतलब राज्य की जितनी भी रियासतें थी वो एजीजी के अधीन थी, और एजीजी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर था, तो अजमेर में था, माउंट आबू में, उदयपुर में या कोटा में। ठीक है, तो एजीजी का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, माउंट आबू। ठीक है, सिरोही में है माउंट आबू, तो वहाँ पर है जो एजीजी का मुख्यालय था। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, आबू, माउंट आबू। ठीक है, निम्न में से गलत है जो कथन है वो कौन सा है। ठीक है, यानी कौन सी लाइन है वो हमें गलत देखने को
मिलती हैं। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये भी। कौन सी लाइन है वो गलत है। ठीक है, हाँ। तो देखिए, राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, बिल्कुल सही बात है। और राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर थी। और राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। और राज्य सबसे बड़ी रियासत यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर थी। तो देखिए यहाँ पर हमें जो देखिए सबसे प्राचीन रियासत है मारवाड़ थी, ये भी बिल्कुल सही है। और नवीनतम रियासत वो झालावाड़ थी, ये भी सही है। और सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर थी। और छोटी रियासत है धौलपुर नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन है बे है जो अपना यहाँ पर राइट हो जाता है। यह जो है वो लाइन हमें गलत देखने को मिल रही है। हाँ, तो प्राचीन काल मतलब पहले क्या था प्राचीन काल में कि छोटी रियासत धौलपुर नहीं थी, बल्कि वर्तमान में अगर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो धौलपुर है। ठीक है, अगला देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, निकुट आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। और कौन कौन से जो कब कैसे कब मनाए जाते हैं दिवस, कब क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सुमेलित करना है और ऑप्शन और कुट आपके सामने। ठीक है, तो देखिए इसमें से अगर आपको एक भी मतलब सही आ रहा है ना, एक भी अगर आपको मतलब जैसे कि आपको ये पता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, तो आप इसका आंसर है वो सभी का आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे, तो देखिए, हाँ काफी अच्छे सवाल है। तो देखिए यहाँ पर हमें चौथे में क्या मिल रहा है, चौथे में सी मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमें करेक्ट मालूम है कि कि चौथे का होगा वो सी होगा। और देखिए और हमें क्या देखने को मिलता है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब होता है, ए में देखिए पूर्ण कब होता है 1 नवंबर 1956 को। और प्रारंभ कब होता है, डी में 18 मार्च 1948 को। ठीक है, तो देखिए 4 में सी कब आ रहा है, 4 में सी इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो बहस में से कोई एक होने वाला है। और देखिए राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण है वो कब होता है, 2 में, एक कब आ रहा है, इन दोनों में 2 में है वो एक कब आ रहा है, सी के 6 में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए इनसे भी हमें पता लग गया है कि जो इन दोनों से पता लग गया है कि जो 6 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, जिसमें आप देख सकते हो कि देखिए पहले में जो मुस्लिम रियासत, ठीक है, जो कौन सी थी, टोंक थी। ठीक है, मुस्लिम रियासत टोंक थी। और राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब होता है, 1 नवंबर 1956 को, ए। ठीक है, और देखिए राजस्थान का एकीकरण मतलब प्रारंभ कब होता है यानी शुरू कब होता है, 18 मार्च 1948 को, जिसमें डी है। और देखिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। ठीक है, काफी सरल सवाल है और यह सवाल आ भी सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आपको मतलब देखिए कुट वाले ये काफी फेमस सवाल है। ठीक है, आने वाले हैं। ठीक है, और देखिए आपके सामने है, हाँ, मेवाड़ रियासत के वैधानिक सलाहकार कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर बल दिया। काफी अच्छा सवाल है, यानी मेवाड़ रियासत की हम बात कर रहे हैं। मेवाड़ रियासत के वैधानिक सलाहकार कौन थे जो एकीकरण में अपना जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है भूमिका है वो निभाते हैं। ठीक है, तो वीपी मेनन, ए के मुसी, सुभाष चंद्र बोस या जेवी कृपलानी। तो क्या होगा, ए के मुसी। ठीक है, ए के मुसी है वो अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, ठीक है, काफी सरल सवाल है ये तो आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, पहला चरण कौन सा था, तो आप सभी को पता है पहला चरण कौन सा था, मत्स्य संघ। और देखिए मत्स्य संघ था, और उसके बाद है, ठीक है, राजस्थान संघ दूसरा। और देखिए उसके बाद में चतुर्थ, ठीक है, तीसरा कौन सा था, संयुक्त, जो इसमें संयुक्त राजस्थान संघ। और तीसरा और चौथा कौन सा था, वृहत राजस्थान। ठीक है, और पांचवा कौन सा था, संयुक्त वृहत राजस्थान। और छठा कौन सा था, राजस्थान। ठीक है, और सप्तम वो दिलवाड़ा, ठीक है, वो वाला सिरोही अबू सुनील टप्पा वो में से मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मत्स्य संघ की अगर बात करें तो वो कब, 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च, जिसमें राजस्थान शुरू होता है, राजस्थान का एकीकरण है वो शुरू होता है 18 मार्च 1948 को, जिसका शुभारंभ होता है। द्वितीय चरण जिसकी शुभारंभ कब होता है, 30 मार्च 1948 को। तृतीय चरण जिसका 18 अप्रैल 1948 को। चतुर्थ चरण जिसका 30 मार्च 1949 को, ठीक है, राजस्थान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, हाँ, और मत्स्य संघ में जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये प्रमुख रियासतें थी। ठीक है, हाँ, जिसका उद्घाटन किसने किया था, एन.वी. गाडगिल ने किया था। और राज्य प्रमुख कैसे बनाया जाता है, ठीक है, राज्य प्रमुख बनाया जाता है उदय भान सिंह को। ठीक है, जो कहाँ के थे, हाँ, धौलपुर के महाराजा। ठीक है, उदयपुर को और करौली के को उप महाराज प्रमुख बनाया जाता है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है,
और देखिए मत्स्य संघ में शामिल नहीं था, ठीक है। हमने धौलपुर भी देखा, करौली भी देखा, अलवर भी देखा, और कौन सा था, ए बी सी डी, ये ठीक है, ए बी सी और डी, सी मतलब करौली, बी बी मतलब भरतपुर, ठीक है, भरतपुर इसमें दो सा, ठीक है, नहीं था, ठीक है। ऑप्शन बे है वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन हाँ 16 का ऑप्शन बे है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। और देखिए राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया, काफी अच्छा सवाल है। और ये देखिए आपको पता होगा तो काफी बार पूछा भी गया, ठीक है। मत्स्य संघ जो राजस्थान का प्रथम चरण था, ठीक है, हाँ, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया। लेकिन ये मत्स्य संघ ये नाम देने वाले कौन थे, ठीक है, तो नाम देने वाले कौन थे, तो वो थे ए के मुसी, ठीक है, ए के मुसी, ठीक है। ऑप्शन है द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ए के मुसी साहब वो मत्स्य संघ का जो नाम है वो देते हैं, ठीक है। 18 नंबर सवाल है, मत्स्य संघ के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो हमें गलत देखने को मिल रहा है, ठीक है। मत्स्य संघ के बारे में कौन सा है जो कथन है वो गलत है, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है, हाँ, कौन सा कथन है वो गलत है, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है, हाँ, तो बताइए। देखिए 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण हुआ, बिल्कुल सही बात है। शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल सही बात है। और उद्घाटन इसका एनवी गाडगिल के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर थी, बिल्कुल गलत। मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर नहीं थी, बल्कि कौन सी थी, अलवर थी, ठीक है। तो ऑप्शन द है वो अपने यहाँ पर जो गलत हो जाता है, यानी इसके संदर्भ में सही हो जाता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर सवाल, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख है वो किससे बनाया जाता है, यानी राज्य प्रमुख, ठीक है। राज्य प्रमुख का जो पद है वो कब समाप्त किया जाता है, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, हाँ, जिसमें राज्यपाल का वो पद है वो बनाया जाता है और राज्य प्रमुख का है वो समाप्त किया जाता है। तो पहले चरण में राज्य प्रमुख थे तो वो कौन थे, ठीक है, तो कौन थे, उदय भान सिंह, ठीक है, जो कहाँ के थे, धौलपुर के थे, ठीक है। ऑप्शन स है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी सी है वो सही, उदय भान सिंह, ठीक है। एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 के प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है, द्वितीय चरण, ठीक है। राजस्थान संघ जिसका उद्घाटन कब किया जाता है, 25 मार्च 1948 को, और जिसके प्रधानमंत्री है तो वो कौन बनते हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, गोकुल भाई आसवा, ठीक है, गोकुल भाई आसवा है वो प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी ऑप्शन ए है वो अपना यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है, सही हो जाता है, ठीक है, हाँ। और देखिए निम्न में से किस शासक ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक, काफी अच्छा सवाल है। तो देखिए किन शासक ने जो राजस्थान के जो एकीकरण जो एक पत्र पर जो हस्ताक्षर करने से पहले ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक है, तो बताइए किसने कहा, तो बिल्कुल सही चंद्रवीर सिंह ने कहा था, ठीक है, न कि चंद्र प्रकाश, चंद्रमोहन, चंद्रकांत, ठीक है। तो चंद्रवीर ने क्या कहा था कि मैं जो ये साइन कर रहा हूं ये मेरे डेथ वारंट पत्र पर साइन कर रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। और देखिए 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, ठीक है, हाँ, 25 मार्च, ठीक है, जिसका राजस्थान संघ का उद्घाटन होता जाता है और जिसकी राजधानी है तो वो कौन होती है, तो राजधानी होती है कोटा, ठीक है। ऑप्शन ए है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, यानी ए, ठीक है, ए और ए की बात है, ठीक है, जो भी ए बता रहे हैं जिसका भी सही होगा, ए बता रहे हैं वो भी सही है, ठीक है, हाँ। देखिए यहाँ पर हम ABCD भी देख सकते हैं और ABCD भी देख सकते हैं, ठीक। और देखिए हाँ, किस एक बड़ी रियासत का विलय 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में किया गया, यानी किस ऐसी कौन सी जो बड़ी रियासत थी जिसका विलय संयुक्त राजस्थान, ठीक है, संयुक्त राजस्थान जिसका जो 18 अप्रैल जिसका उद्घाटन होता है, ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को, और कौन सी रियासत है वो संयुक्त राजस्थान संघ में है जो मिलाई जाती हैं, तो कौन सी मिलाई जाती हैं, हाँ, कौन सी मिलाई जाती हैं, उदयपुर, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन द है वो सही, यानी डी है वो सही हो जाता है, उदयपुर, ठीक है।
एकीकरण के किस चरण में माणिक्यलाल वर्मा है वो प्रधानमंत्री बनते हैं? ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा है वो प्रधानमंत्री कौन से चरण में बनते हैं? द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथे चरण या पांचवें चरण? ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, हाँ, तो वो बनते हैं तृतीय चरण में। ठीक है, ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर सही है। तृतीय चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा है वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, जिसकी राजधानी होती है उदयपुर को राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, और भोपाल सिंह होते हैं वो राज्य प्रमुख होते हैं। ठीक है, हाँ, और देखिए उदयपुर के किस महाराणा को अब 18 अप्रैल 1948 को राज्य प्रमुख है वो बनाया जाता है? ठीक है, तो उदयपुर के किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राज्य प्रमुख बनाया जाता है? किसको बनाया जाता है? सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भूपाल सिंह या संग्राम सिंह? तो किन्हें बनाया जाता है? हाँ, तो किन्हें बनाया जाता है? भूपाल सिंह। ठीक है, बिल्कुल सही, भूपाल सिंह को है जो राज्य प्रमुख है जो बनाया जाता है। संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 का उद्घाटन है वो किसने? कह दे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है संयुक्त राजस्थान। ठीक है, इसके क्वेश्चन है वो 4-5 से आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको ये जो है इंपॉर्टेंट मानना है। ठीक है, तो संयुक्त राजस्थान संघ का जो उद्घाटन है वो कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल या NV गाडगिल? संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है, कौन सा चरण? तृतीय चरण का उद्घाटन है वो कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू साहब है वो इसका उद्घाटन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के गठन में निम्न में से कौन सी रियासत है वो नहीं थी? काफी अच्छा सवाल है। वृहत राजस्थान यानी वृहत राजस्थान, ठीक है, कौन सा चरण हो जाएगा? चतुर्थ चरण। ठीक है, जिसका उद्घाटन कब किया जाता है? 30 मार्च 1949 को, और उसमें कौन सी जो रियासत है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? बीकानेर भी थी, जैसलमेर भी थी, जोधपुर भी थी, लेकिन अजमेर नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन द है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, डी सही, अजमेर है वो इस रियासत, हाँ, ये जो रियासत है वो वृहत राजस्थान के अंतर्गत नहीं थी। ठीक है, राजस्थान का मूल अस्तित्व माना जाता है, यानी राजस्थान का जो मूल रूप से अस्तित्व हमें देखने को मिलता है तो वो कब देखने को मिला? कब मिला? 30 मार्च को। ठीक है, यानी यही 30 मार्च, ठीक है, वृहत राजस्थान, ठीक है, 1949। ठीक है, हाँ, तो 30 मार्च को हमें वो सही देखने को मिला। और देखिए यहाँ पर 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, और देखिए किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया? यानी कौन सी समिति के आधार पर जो जयपुर को है जो राजधानी बनाना निश्चित किया? ठीक है, यानी यही जो वर्तमान में राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, तो ये किस समिति के आधार पर है वो बनाई गई थी? शंकर रावदेव समिति, गोविंद स्वरूप समिति, सत्यनारायण राव समिति या देवनारायण राव समिति? तो किसकी समिति के आधार पर है जो जयपुर को है जो राजधानी है वो बनाई गई? तो किसके आधार पर? हाँ, किसके? हाँ, सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये भी देखिए इसी प्रकार, देखिए किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को पंचम चरण में मिलाया गया? ठीक है, मत्स्य संघ वही पहला चरण, ठीक है, प्रथम चरण जिसका नाम क्या था? मत्स्य संघ, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया, लेकिन उसका पंचम चरण, ठीक है, पंचम चरण कौन सा? हाँ, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, ठीक है, 15 मई 1949, ठीक है, उसमें कब किस समिति के द्वारा मिलाया जाता है? ठीक है, तो शंकर देव, तो इसमें हाँ क्या होगा? शंकर राव देव समिति। ठीक है, तो उसमें तो क्या था? सत्यनारायण राव समिति, और उसमें है शंकर, हाँ इसमें है। ठीक है, और देखिए 31 नंबर सवाल, किस भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण है वो संभव हुआ? हाँ, कौन सा भूभाग है वो राजस्थान जो छोड़ देता है और एक राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्ण रूप से हमें एक मतलब हाँ जो दिखाई देना पड़ता है? ठीक है, तो कुंभलगढ़, कुशलगढ़, नीमराणा या माउंट आबू? तो कौन सा? हाँ, माउंट आबू। ठीक है, ऑप्शन द है वो करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक तरीके से कब राजस्थान का नाम है वो अस्तित्व में आया? ठीक है, राजस्थान का नाम जो हमें कब देखने को मिला? तो कब मिला? हाँ, कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन बे है यानी बी है वो करेक्ट, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
किस राज्य के किस वर्ष राज्य प्रमुख का जो पद है वो मैंने पहले बताया था, राज्य प्रमुख जो पद है वो कब समाप्त किया जाता है और उसके स्थान पर राज्यपाल का जो पद है वो शुरू किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल गवर्नर पद। ठीक है, हाँ तो कब किया जाता है? 1956। लेकिन डेट बताइए। बिल्कुल 1 नवंबर 1956। ठीक है, नए के सभी जनवरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राज्य प्रमुख जो पद है वो समाप्त किया जाता है। कोटा के सिरोंज क्षेत्र को 1 नवंबर 1956 को किस राज्य में सौंप दिया था? ठीक है, तो गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो कोटा के जो सिरोंज क्षेत्र है वो किसको सौंप दिया था? मध्य प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन से है वो करेक्ट, यानी सी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे सवाल है, सवाल आ रहे हैं। तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, हाँ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भाई आप बहुत कम करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपको जो ब्लैक जो आपके सामने जो एक कॉर्नर में आ रहा होगा बटन, तो उसके सामने क्लिक करो। ठीक है, हाँ राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण के जो प्रधानमंत्री, हाँ ये देखिए आ गया है अपने लेवल का सवाल। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री तो नहीं पूछा है लेकिन उसके जिले का नाम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज है वो जरूर होंगे। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। ठीक है, हाँ मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री कौन थे प्रधानमंत्री? हाँ बताइए। शोभाराम जी कुमावत। ठीक है, जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो किस जिले के थे? किस जिले के थे? हाँ किसके थे? अलवर के थे। ठीक है, बिल्कुल जो बी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है अलवर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किसकी है जो कौन सी है जो सिफारिश है वो करती है? हाँ आबू को राजस्थान में विलय करने की, देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में विलय करने की, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय करने की, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी है जो राज्य पुनर्गठन जो आयोग है वो कहती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी है वो दे है वो अपने यहाँ पर सही आंसर हो जाता है डी। ठीक है, हाँ भारत की संविधानता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? काफी अच्छा सवाल है और पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो खासकर आपको ध्यान रखना है भारत की स्वतंत्रता, हाँ भारत की संविधानता। ठीक है, यानी भारत जब आजाद हुआ था तो तब है जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यानी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ब्रिटेन का कौन था? तो कौन था? हाँ कौन था? ठीक है, चर्चिल नहीं था। ठीक है, क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो, यानी ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है क्लेमेंट एटली। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय चर्चिल था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और देखिए फिर से आ गया है सुमेलित, असुमेलित। ठीक है, यहाँ पर है देखिए असुमेलित, हाँ असुमेलित कीजिए, ये कैसा सवाल है देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, यहाँ पर आपको डेट यानी उसके जो उद्घाटन है जो शुरुआत है वो कब होती है? तो मत्स्य संघ इसकी कब होती है? हाँ बिल्कुल ये ए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको सुमेलित ही मानता है, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई इस सालों की। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पर मत्स्य संघ जिसका उद्घाटन कब होता है? 18 मार्च। ठीक है, 1948 को। और यहाँ पर हमें ये एक ही मालूम है। ठीक है, तो बाकी हम भाड़ में जाए। ठीक है, बाकी हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें ये पता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो 18 मार्च 1948 को किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए है जिसमें डी है। ठीक है, तो ए जो पहले में, डी किस में आ रहा है? एक तो बे में आ रहा है और एक दे में आ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों को तुम्हारा गोल ही, क्योंकि ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, और देखिए आपको क्या मालूम है, हाँ और देखिए और हमें ये मालूम है, हाँ और क्या मालूम है, हाँ और देखिए हमें ये मालूम है कि राजस्थान, हाँ एक मिनट
हाँ, तो एक तो ये बात हो गई कि हमें यह मालूम है मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया जाता है, और हमें यह मालूम है कि वृहत राजस्थान, ठीक है, हमें राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो जिसका जो वर्तमान रूप से जो राजस्थान का अस्तित्व है वो हमें 30 मार्च को देखने को मिला है, 30 मार्च 1949 को, ठीक है। तो ये इसको दोनों को मिलाना है, एक में है डी, तो एक में डी है तो इसमें भी, इसमें दोनों में है, और बाद में 4 में देखिए एक इसमें है 4, चौथे में ए है वो इस ए के में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन द है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काफी अच्छी सवाल है, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ हाँ, काफी अच्छा सवाल है ये भी। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 के समय जिलों की संख्या कितनी थी, यानी जब राजस्थान का एकीकरण है वो समाप्त कब हो जाता है, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। जब राजस्थान में जो जिले होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। वर्तमान में तो 33 है, लेकिन उस समय कितने थे, ठीक है। हाँ, तो कितने थे, 24, 25, 26, 27, ठीक है। कितने थे, हाँ 26 जिले, ठीक है। ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता है, 26 जिले, ठीक है। हाँ, और देखिए आज का हमारा अंतिम सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, काफी अच्छा सवाल है। हाँ हाँ, किस रियासत के राजा ने अब आजादी के समय काली पगड़ी पहनी थी, काफी ट्रेंडिंग सवाल है। तो किस रियासत के राजा ने आजादी के समय काली पगड़ी है वो पहनी थी, यानी काली, ठीक है, ब्लैक पगड़ी। आजादी, ठीक है, आजादी कब हुई थी, यही एक किरण का समय, ठीक है, 1947। हाँ, तो किस रियासत के बीकानेर, धौलपुर, जोधपुर या जैसलमेर तो हाँ, किस रियासत के, बताइए 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 बताइए। हाँ, तो कौन थे, जोधपुर के, ठीक है, जोधपुर के, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हरनोत सिंह, ठीक है, राजा हरनोत सिंह या हनुमंत सिंह, ठीक है। यहां पर मैं नाम आपको दे देता हूं, हरनोत सिंह है, हरनोत सिंह, ठीक है। तो जो है वो रियासत के समय काली पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, जो जोधपुर के थे, ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल है, और जो आज की जो क्लास है वो यहीं हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में है जो क्लास चल रही है, तो आइए, ठीक है। और देखिए, हाँ, रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे जाना है, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की लिंक है वो नहीं शो हो पा रही है तो जाइए टेलीग्राम पे, सिंपली सर्च करिए बिश्नोई स्टडी, ठीक है, BISHNOI, बिश्नोई STUDY, ठीक है, बिश्नोई स्टडी जाना है, सर्च करना है, और किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, जल्दी से जाइए, वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, और ठीक है, ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करते ही आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, कला एंड संस्कृति और करंट अफेयर की पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है, तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। हम बस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू वेरी सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's 4:34 p.m.